अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल वहाब और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने होम गार्डन का एक ओवरव्यू दिखाने लगा हूं। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा होगा कि ये जो एक बेल लगी हुई है इसको टिकोमा बेल कहते हैं। तो ये मैंने इसके साथ बड़े ही खूबसूरत फूल लगते हैं और मुख्तलिफ़ कलर्स होते हैं। तो ये मेरे पास जो है इसका भी मुझे कंफर्म नहीं है किस तरह का कलर है। और ये मैंने इसकी उम्र तकरीबन होगी कुछ 6-7 महीने और कटिंग के ज़रिए इसको मैंने ग्रो किया था। और अभी आप देख सकते हैं काफ़ी ये बड़ी हो चुकी है। और अब ये यहाँ से आगे मैंने रस्सी लगाई हुई है, इसके साथ ये ऊपर तक चली जाएगी। और उसके साथ ही आपको ये एक बोगनवेलिया की टहनियाँ नज़र आ रही हैं। ये भी मैंने कटिंग के ज़रिए इनको ग्रो किया था। और ये मैरीगोल्ड है और इसका सीज़न जो है अब ख़त्म होने वाला है। फूल वगैरह इसके साथ लगने का अब सीज़न ख़त्म हो चुका है। और फिर इस तरफ आते हैं तो ये एक है फूल, इसका नाम मुझे जहन से निकल गया। इसका भी सीज़न अब ख़त्म हो चुका है और ये भी थोड़े दिन तक बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। उसके साथ आप देख सकते हैं कि फूलों से भरा हुआ बोगनवेलिया है। इस बाल्टी के अंदर मैंने इसकी कटिंग लगाई थी और इसकी कटिंग लगाने की भी तकरीबन 1 साल या 10 महीने हो चुके हैं। और इस 10 महीनों के अंदर ये कटिंग बड़ी अच्छे तरीके से बड़ी हुई है और इसके साथ अब इतने ज़्यादा फूल लगे हुए हैं। और फिर उसके साथ आगे आप देख सकते हैं कि कैक्टस प्लांट है और इसकी उम्र होगी तकरीबन कोई 2 साल। और बड़े आहिस्ता आहिस्ता ये बड़े होते हैं और बड़ी इनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। इतने साइज़ का आप किसी नर्सरी पे चले जाएं तो आपको 1000 रुपये से कम का नहीं मिलेगा और फिर ये काफ़ी बड़े हो जाते हैं। उसके साथ आप देख सकते हैं ये जामुन का पौधा है और ये मैंने सीडिंग इसकी की थी और ये है। और इस तरफ भी आप देख सकते हैं काफ़ी सारे जामुन मैंने खाए और उनकी जो बीज थे वो मैंने एक बाल्टी के अंदर फेंक दिए थे। गालिबन इस या अगली वाली बाल्टी में उसमें काफ़ी सारे पौधे निकल गए। जहाँ जहाँ मैंने फेंके थे, जितने उसकी बीज थे मैंने फेंके थे, सारे उग गए थे और इनकी भी उम्र तकरीबन कुछ 6-7 महीने है। उसके साथ आप देख सकते हैं ये बीच में वैसे ही कोई चीज़ लग गई है। ये आम है और ये भी मैंने सीड के ज़रिए इसको ग्रो किया था और फिर इसको यहाँ से बकरी खा गई। दरवाज़ा घर का खुला हुआ था तो बकरी आई और उसने ऊपर से इसके पत्ते वगैरह सब कुछ खा लिया। फिर उसके बाद ये हुआ कि मैंने कहा ये ख़राब हो जाएगा, तो मैंने कहा चले देखते हैं। 1 महीने तक मैंने इंतज़ार किया, कोई इसके पत्ते वगैरह नहीं निकले। तो फिर मेरे जहन में ये ख्याल आया कि इसको अब इसको फेंक देना चाहिए निकाल के। लेकिन फिर इत्तफ़ाक़न ऐसा हुआ कि मैंने ख्वाब में देखा कि ये किसी जगह से यहाँ से फटता है और इसकी टहनियाँ निकलती हैं। तो फिर मैं इस उम्मीद पर कि इसकी टहनियाँ निकलेंगी मैंने छोड़ दिया और 3-4 महीने के इंतज़ार के बाद अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी टहनियाँ निकलना शुरू हो चुकी हैं। और उसके साथ फिर आगे बेरी है और बेरी ये भी मैंने सीड के ज़रिए उसको ग्रो किया था। और मेरा प्रोग्राम ये है कि इसको मैं बोनसाई बनाऊँगा, थोड़ी सी बड़ी हो जाए फिर इसकी कटिंग वगैरह करके इसकी बोनसाई बनाऊँगा। उसके साथ छोटा सा एक सेकुलेंट प्लांट है, छोटा सा, ये काफ़ी आगे मैं जो है दूसरी जगह पे इसको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं जैस्मीन, जिसे मोतिया भी कहते हैं, और इसकी वीडियो मेरे चैनल पर पहले से मौजूद है और इसके साथ फूल वगैरह लगे हुए हैं। इस तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर ये टिकोमा बेल है और ये टिकोमा बेल जो है ये काफ़ी बड़ी हो चुकी थी और मैंने इसकी दोबारा यहाँ से कटिंग कर दी ताकि मैंने कहा ये बहुत बारीक है, थोड़ी सी इसकी जो है ये टहनी जो है मोटी हो जाए। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बोतल के अंदर ये एक बहुत ही खूबसूरत इसका फूल लगते हैं। इसका भी नाम मुझे याद नहीं है क्या इसका नाम है। और इसके अलावा यहाँ पर ये सेकुलेंट प्लांट हैं काफ़ी सारे। इन पानी की जो बोतलें हैं इनके अंदर मैंने इनको लगाया हुआ है मुख्तलिफ़ किस्म के। और ये नीचे एलोवेरा है और इसका जो है काफ़ी हम इस्तेमाल करते रहते हैं। कोई यानी इसके नए नए ये पत्ते जो है निकलते हैं, हम काटते रहते हैं, इसके जो है खाते भी हैं। और इसके अलावा ये आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट हैं। ये माल्टा है जो मैंने सीड के ज़रिए इसको ग्रो किया है। और ये मनी प्लांट है, ये भी काफ़ी बड़ा था, इसके ऊपर सारा चढ़ा हुआ था लेकिन फिर टूट गया तो मैंने इसको नीचे से काट दिया। अब ये आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो जाएगा। और ये है यूफोरबिया का प्लांट, इसके साथ भी बहुत ज़्यादा फूल लगे हुए थे और अब फूल इसके सीज़न शायद ख़त्म हो गया या फूल इसके अब ख़त्म हो चुके हैं। इसके अलावा ये
यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के सेकुलेंट प्लांट लगे हुए हैं। ये एक है ज़ख्म हयात भी इसे कहते हैं और लीफ ऑफ लाइफ भी इसे कहते हैं, यानी ज़िंदगी देने वाले पत्ते। इसके अलावा एक ये प्लांट है, इसके साथ बहुत ही खूबसूरत सफ़ेद रंग के फूल लगते हैं और ये अभी फूल निकलने वाला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और फूल अगर ना भी हो तो इसकी टहनियाँ ही बहुत ही प्यारी हैं और ये जब बड़ा हो जाता है काफ़ी सारे तो इस तरह लगता है जैसे पत्ते ऊपर नीचे किसी ने तय करके रखे हुए हैं। तो ये अभी मैं एक हफ़्ता पहले नर्सरी से लेकर आया हूँ और नर्सरी वाले ने इसका नाम मुझे बताया था लेकिन मेरे जहन से निकल गया। उसके अलावा ये आप देख सकते हैं बोगनवेलिया, इसकी जो है मैंने कटिंग लगाई है। ये कटिंग है और 8-10 दिन पहले मैंने लगाई है। इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद है। इसके जब पत्ते निकल आएंगे तो फिर मैं इसकी आपको वीडियो दिखाऊंगा। और बोगनवेलिया की ये बोनसाई बनाने का मेरा प्रोग्राम है। उसके साथ आप देख सकते हैं ये है स्नेक प्लांट, यानी ये भी एलोवेरा की फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। स्नेक इसको इसलिए कहते हैं कि देखने में इस तरह लगता है जैसे सांप खड़ा होता है। और ये इस किस्म के जितने भी प्लांट होते हैं इस फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले, ये हो गया मनी प्लांट हो गया या इस किस्म के मुख्तलिफ और भी बहुत सारे होते हैं। ये बहुत ही मुफीद चीज़ें हैं, ये अपने हर घर के अंदर होनी चाहिए। इनका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये हवा को साफ़ करते हैं, यानी आप इनको अपने कमरे की खिड़की में रख दें जहाँ से हवा आ रही हो, तो ये उस हवा के अंदर जो आलूदगी होती है, जो जहरीले मवाद होते हैं, उनको अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं और साफ़ हवा जो है वो हवा को साफ़ करके देते हैं। ख़ास तौर पर जिन लोगों को दमे की बीमारी होती है तो उनको अपने कमरों में इस किस्म के प्लांट लाजमन रखने चाहिए। ये हो गया मनी प्लांट हो गया या इस किस्म के दूसरे। और ये एक है फाइकस, इसको मेरा प्रोग्राम ये है कि बोनसाई बनाने का, तो इसको भी जब मैं बोनसाई बनाऊंगा इसकी जो है शेप में दूंगा तो उस वक्त मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा। उसके अलावा ये गुलाब है और गुलाब जो है एक वाहिद ऐसी चीज़ है कि जो मेरे गार्डन में अभी तक कामयाब नहीं हो सका। कई मरतबा लगाए लेकिन सूख जाते हैं, मुझे इसकी समझ नहीं, मसला पता नहीं क्या है। उसके अलावा ये काफ़ी सारे आप पीछे देख सकते हैं कैक्टस है और ये बोतलों के अंदर छोटे छोटे जो है ये वही लीफ ऑफ लाइफ जो है वो मैंने ग्रो किए हैं कटिंग के थ्रू। और ये एलोवेरा है, इसके काफ़ी छोटे छोटे बच्चे निकल रहे हैं। और ये है ज़ेबरा प्लांट। ज़ेबरा प्लांट इसलिए इसको कहते हैं, इसकी शेप जो है ज़ेबरे की तरह होती है और ये भी एलोवेरा फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। कैक्टस भी है और सेकुलेंट भी है, यानी दोनों चीज़ें इसके अंदर हैं। एलोवेरा का भी यही मसला है, इसके साथ कांटे होते हैं, इस एतबार से ये कैक्टस है और इसके अंदर जो है पानी काफ़ी सारा होता है और इस एतबार से ये सेकुलेंट है। तो ये जो ज़ेबरा प्लांट है इसका भी 1 साल तकरीबन इसकी उम्र होने वाली है और ये जो है इसके ऊपर अब फूल निकलेंगे और इन फूलों के अंदर इसके फूल निकलेंगे और इन फूलों के अंदर फिर इसके जो बीज बनेंगे उनको मैं फिर अपने पास रखूँगा और किसी और जगह पर फिर उनको मैं ग्रो करूँगा। उसके साथ ये एक प्लांट है, ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, इसे आप देख सकते हैं। ये पूरा ट्री बनता है, बड़ा दरख्त बनता है। ये मेरे एक अजीज़ थे गांव में, उनके घर में पूरा इसका दरख्त लगा हुआ था और मैंने तजर्बाती तौर पर उसकी टहनी तोड़ कर लाया था, ये शायद लग जाए और ये लग चुकी है, यानी इसके नए नए पत्ते निकल रहे हैं। इस बात की अलामत है कि इसके जो है जड़ें निकल आई होंगी। और इसकी खूबी ये है कि एक तो इसके साथ फूल भी बड़े अच्छे लगते हैं और वैसे भी इसका ट्री जो है बड़ा खूबसूरत होता है। और जितना ये ट्री बड़ा होता जाता है इसके नीचे एक जो है गड़ा कहते हैं या मटका आप कह लें, पानी का जिस तरह मिट्टी का होता है उस तरह का नीचे ये बड़ा होता जाता है, नीचे से मिट्टी के अंदर, और ऊपर से इसका ट्री बड़ा होता जाता है। उसके अलावा ये एक प्लांट है, ये भी 5-6 दिन पहले मैं नर्सरी से लेकर आया था। नर्सरी वाले ने इसका कोई नाम बताया था, नाम मेरे जहन से निकल गया, चाइना इसके नाम में आता था, पता नहीं क्या नाम था। और इसके बारे में मुझे कोई पता नहीं कि इसके किस तरह के पत्ते निकलेंगे, किस तरह के फूल लगते हैं, कुछ भी अभी पता नहीं। इसी तरह मैं लाया हूँ, अभी इसके पत्ते निकलना शुरू हो गए हैं। उसके साथ फिर आप देख सकते हैं ये एक और कैक्टस है, कैक्टस फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला एक प्लांट है। और ये जो है इसके बारे में मुझे इतना इल्म है कि ये हमारे गांव में काफ़ी लोगों ने लगाए होते हैं और ये काफ़ी बड़े हो जाते हैं। मैंने एक छोटे से गमले में इसको लगाया हुआ है, तो जिस तरह ये बड़ा सारा मेरे हाथ से भी देखें कितना बड़ा है, तो इस तरह ये आगे आगे और निकलते जाते हैं। ज़मीन में लगाओ तो फिर जितनी इसकी जड़ें फैलती हैं इतना ये ऊपर बड़ा होता जाता है। और फिर इसके साथ फूल लगते हैं बड़े खूबसूरत, और फूलों के अलावा फिर इसके साथ फल लगता है। जिस तरह गुलाब जामुन होते हैं गोल गोल और कलर भी गुलाब जामुन वाला, उसी तरह के इसके साथ फल लगता है। और मैंने कई दफ़ा खाया है, बहुत ही लजीज होता है। और मेरे एक अजीज़ सऊदी अरब में होते हैं, उन्होंने कहा कि सऊदी अरब में इसका वो एक जो गुलाब जामुन होता है वो 70 रियाल का मिलता है। पता नहीं इसमें कितनी सदाकत है, 70 रियाल बहुत बड़ी कीमत होती है, तो उन्होंने कहा 70 रियाल में एक मिलता है। तो मैंने तो कई मरतबा इसका फल खाया है। और उसके अलावा ये आगे बाल्टी है, इसमें भी एलोवेरा जो है वो लगे हुए हैं।
फिर ये कैक्टस की मुख्तलिफ जो है वो वैरायटियाँ हैं जो यहाँ पर लगी हुई हैं, इनको आप देख सकते हैं। ये कोई और वैरायटी है, ये कोई और वैरायटी है, पीछे कोई और है, इस तरफ कोई और वैरायटी है, ये बिल्कुल कोई और वैरायटी है। ये इसकी फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ है। ये काफ़ी बड़े बड़े होते हैं और ये ज़रा छोटे छोटे हैं। ये फिर कैक्टस की एक और वैरायटी है। तो ये मुख्तलिफ वैरायटियाँ यहाँ पर मेरे पास मौजूद हैं। तो मेरे गार्डनिंग का एक हिस्सा मेरे लैपटॉप के पास भी है। यहाँ पर मेरे लैपटॉप के पीछे आप देख सकते हैं, बोतल के अंदर मैंने मनी प्लांट पानी में लगाया हुआ है, उसके साथ एक कप के अंदर मैंने कैक्टस लगाया हुआ है, और इसके साथ फिर ऊपर भी एक कप है, उसमें भी कैक्टस प्लांट मैंने लगाया हुआ है। ये मेरे पास यहाँ पर मारीगोल्ड लगे हुए हैं और इनका सीज़न ख़त्म हो चुका है, तो इसलिए ये थोड़े से मुरझाए हुए हैं। और ये इसको गेंडा भी कहते हैं और मारीगोल्ड भी कहते हैं। इसकी भी मुख्तलिफ वैरायटियाँ होती हैं और इनका सीज़न अब बस तकरीबन एंड है, ख़त्म हो चुका है और इनका भी सीज़न ख़त्म हो चुका है। इसके अलावा आगे ये आप देख सकते हैं बेरी का दरख्त है। ये भी मैंने 2 साल पहले सीड लगाया था और आप देख सकते हैं कि 2 साल में कितना बड़ा हुआ हो गया है। और यहाँ से आप देख सकते हैं टहनी इसकी कटी हुई है, यानी 3-4 फुट ऊपर छत तक ये पहुँचा हुआ था। मैंने इसको काट दिया ताकि ये थोड़ा सा मोटा हो जाए। और इस दफ़ा पहली मरतबा इसके साथ फल भी लगा था। और अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये आप देख सकते हैं 1-2 दाने अभी भी इसके साथ लगे हुए हैं। उसके अलावा आगे ये है नीम का दरख्त। ये भी मैंने सीड लगाया था और 1 साल इसकी उम्र है और ये भी बड़े अच्छे तरीके से इसकी ग्रोथ जारी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पत्ते अगर आपको नज़र आ रहे हो तो ये है जी फालसा बाज़ार से रेडी से मैं ख़रीद कर लाया। छोटे छोटे फल होता है, बारीक बारीक दाने होते हैं, जूस बनता है, गर्मी का तोड़ है, बहुत ठंडे होते हैं। फालसे का शरबत आपने अगर पिया हो, बहुत ही लजीज शरबत होता है। वैसे भी इसका फल खाया जाता है। तो वो मैं लेकर आया था। खाने के बाद मैंने उनको एक बाल्टी के अंदर फेंक दिया, जहाँ पर जितने मैंने सीड फेंके थे उतने ही पौधे निकल आए। और इनकी भी 7-8 महीने उम्र है। फिर मैंने बाल्टी से निकाल कर अब इनको 1 महीना पहले यहाँ पर ज़मीन में लगा दिया था। अब इनके पत्ते जो है नए नए निकलना शुरू हो चुके हैं। इसी तरह ये भी हैं, फालसा ही है, इसके पत्ते अभी निकलने वाले हैं। ये मारीगोल्ड है, ये फालसा है, इसके भी पत्ते निकल आए हैं। और ये भी फूल है, इसका नाम मेरे जहन से निकल गया है। ये बेरी है और ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत फूल है, बहुत ही प्यारे फूल हैं। और ये इसके जब इसका ये जो 3-4 दिन खिलता है और खिलने के बाद फूल गिर जाता है, और मैं आपको दिखाता हूँ। ये फूल जब इसका गिर जाता है तो फिर गिरने के बाद पीछे इस तरह की ये इसका बीज ये इस पैकिंग के अंदर यहाँ पर रह जाता है। और फिर इस बीज को मैं उतार के रख दूँगा और आइंदा साल ये मुझे काम देगा। और उसके साथ फिर यहाँ पर ये बेरी है, आप देख सकते हैं छत तक पहुँच चुकी है, तकरीबन 10 फुट इसकी हाइट हो चुकी है। और ये भी मैंने 2 साल पहले सीड लगाया था, इसकी बीज से इसको उगाया था और बड़ी तेज़ी के साथ ये बड़ी हुई है। और इसके साथ भी इस दफ़ा फल लगा था। वो जो बेरी मैंने आपको दिखाई है उसके साथ वो लंबी बेरी है, लंबे लंबे उसके दाने होते हैं, फल होता है। और ये है गोल इसका फल होता है। फिर इस बेरी के नीचे अगर आप देख सकें तो ये एक स्टिक आपको नज़र आ रही होगी ऐसे, ये है ग्लोब। ये एक बेल होती है, ये दरख्तों पे चढ़ जाती है, दीवारों पर चढ़ जाती है और इसके बड़े बड़े पत्ते होते हैं। जिस तरह ये पत्ते हैं इस तरह बड़े बड़े इसके पत्ते होते हैं, बल्कि बाज़ औक़ात इससे भी बड़े होते हैं। और जिस जगह पर आप इसको रस्सी पर चढ़ा दें, किस जगह पर आपने छत डालनी हो तो इसको घुमा दें, तो जितना आप इसको घुमाएंगे इस तरह घूमते घूमते पूरी छत बन जाएगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त बेल है। ये भी मैंने कटिंग के थ्रू इसको उगाया है और इसकी वो अगर आप देख सकें तो ये इसके पत्ते अब निकले हैं और इसकी भी ग्रोथ बड़ी अच्छी तरीके से जारी है। और इसके नीचे ये एक वही कैक्टस प्लांट है जो भी मैंने आपको दिखाया है। ये इसको बकैन कहते हैं पंजाबी में, नीम की एक किस्म है। ये भी सीड के ज़रिए मैंने उगाई है। और ये मारीगोल्ड है और ये है स्नेक प्लांट। और ये इस तरफ जामन है, ये भी सीड के ज़रिए मैंने लगाया है। और ये एक बेरी है, ये भी काफ़ी बड़ी हो चुकी है सीड के ज़रिए। और ये नीम की एक किस्म है, बकैन इसे कहते हैं पंजाबी में। और इसी तरह ये ग्लोब है जिसका मैंने भी आपको बताया कि बड़े बड़े पत्ते बन जाते हैं। ये भी मैंने टहनी लगाई थी और इसकी जो है वो अब
आगे बेल इसकी ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गई है और इस दरख्त के ऊपर चढ़ जाएगी। और ये है लीफ ऑफ लाइफ, यानी ज़िंदगी देने वाले पत्ते, पत्थरी का इलाज। इस पर मेरी 2 वीडियोस मेरे चैनल पर मौजूद हैं। आप लीफ ऑफ लाइफ या पत्थर चट्टा आप लिखेंगे सर्च में मेरी चैनल के, तो वहाँ पर इसकी वीडियोस आ जाएगी। उसमें मैंने इसके सारे फ़ायदे बताए हैं और लगाने का तरीका भी बताया है। और उससे पीछे आप देख सकते हैं छोटी छोटी थैलियाँ हैं। इन थैलियों के अंदर मैंने बेरी के 2 किस्मों के बीज, लंबी बेरी और गोल बेरी, वो मैंने इसके अंदर इन थैलियों के अंदर बीज लगाए हैं। तकरीबन कोई हफ़्ता हो चुका होगा। जो ही इसकी वीडियो मेरी बन रही है, आधा हिस्सा बना हुआ है, और जो ही इनके जो है पौधे निकल आएंगे तो वो वीडियो मैं मुकम्मल करके अपलोड कर दूँगा। इस तरफ आप देख सकते हैं मारीगोल्ड के फूल हैं, इनका सीज़न ख़त्म हो चुका है। ये है बकेन, यानी नीम की एक किस्म है। ये भी सीड के ज़रिए मैंने उसको उगाया था और काफ़ी बड़ी हो चुकी है। और इस तरफ मुख्तलिफ़ किस्म के फूल हैं। और ये है गेंडा, और ये आगे कुछ फूल हैं, इनका सीज़न ख़त्म हो चुका है। और इस तरफ हम आते हैं, ये आप देख सकते हैं इनकी 1 साल उम्र है। छोटे छोटे मैंने इनको लगाया था, और ये बड़े बड़े आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं, इनकी भी सिर्फ 1 साल उम्र है। ये नीम की एक किस्म है, बकैन इसे पंजाबी में कहते हैं। ये मैंने सीड लगाया था यहाँ पर और यहाँ पर, और अब अभी आप देख सकते हैं 1 से 1.5 साल के अंदर ये पूरे दरख्त बन चुके हैं और काफ़ी बड़े हो चुके हैं। इस तरफ ये गुलाब का फूल है, गुलाब का पौधा। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास मुझे समझ नहीं आ रही, मैंने बहुत गुलाब के पौधे लाए हैं, सिवाय इस एक के 2 साल हो गए इसको लगे हुए। जितने भी और लगाए हैं वो सूख जाते हैं, मुझे इसकी समझ नहीं आती कि इसकी वजह क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आम है, ये भी मैंने सीड यहाँ पर लगाया था और अभी काफ़ी बड़ा हो चुका है। और उसके पीछे जैस्मीन है। और ये जो है ये न्याज़बो इसे कहते हैं। पुदीने की तरह इसके पत्ते होते हैं, और पुदीने की से भी ज़्यादा अच्छी इसकी पत्तों की खुशबू होती है। और इसके पत्ते यहाँ पर जब आदमी इसके पौधे के करीब आता है तो उसकी खुशबू आना शुरू हो जाती है। और ये इसके फूल है, और फूलों के अंदर से इसके दाने निकलते हैं। वो जिस तरह इसके दाने उस तरह के होते हैं जैसे इस्पगोल का जो छिलका होता है, उसका जो साबुत इस्पगोल होता है जिसे हम शरबत में डालते हैं, वो काले काले होते हैं, फूल जाते हैं पानी में डालने से, उस तरह के इसके अंदर से दाने निकलते हैं। और इसको यहाँ की मुकामी ज़बान में न्याज़बो कहा जाता है। हम इसके पत्ते चटनी में भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा पीछे वही ग्लोब है जिसकी टहनियाँ मैंने लगाई थी, और इसके अब ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गया है। यहाँ पर ये इंजीर है, और इंजीर का दरख्त भी काफ़ी बड़ा हो चुका है। इसके साथ इक्का दुक्का फल लगते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे फल इसके साथ इंजीर के दाने लगे हैं। हर टहनी के साथ काफ़ी सारे लगे हुए हैं। ये नीचे ये है बोगनवेलिया, इसकी मैंने कटिंग कर दी थी, बहुत फैल गया था। इसके साथ जामन है, और ये है फालसा, ये है फालसा, और ये है अमरूद का पौधा। इसकी ग्रोथ जो है बहुत स्लो है, 2 साल हो गए हैं, इतना ज़्यादा ये बड़ा नहीं हो रहा, बहुत आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो रहा है। और उसके साथ ये झुमका बेल है, ये भी ऊपर दरख्त के साथ चढ़ गई है, दीवार के साथ चढ़ जाती है, और इसके साथ बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा फूल लगते हैं। फूलों के जो है पूरे गुच्छे लगते हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त इसका व्यू होता है। उसके साथ पीछे है जी वही ग्लोब, इसकी टहनी मैंने लगाई थी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी टहनी जो है आहिस्ता आहिस्ता इसने इसको पकड़ लिया है, और अब ये ऊपर दरख्त पे चढ़ जाएगी। उसके साथ ये भी झुमका बेल है, ये न्याज़बो है, ये नीम है। ये सारे मैंने बीज के ज़रिए इनको ग्रो किया है। और ये बोगनवेलिया है, और इस तरफ खजूर है। आगे मुख्तलिफ़ किस्म के फूल हैं, इनका सीज़न ख़त्म हो चुका है, अब ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे, जगह खाली हो जाएगी। और ये झुमका बेल है, नीचे बकैन है, और ऊपर ये दीवार पर चढ़ी हुई है। अब इसका सीज़न आने वाला है, इसके साथ बहुत ही खूबसूरत फूल लगेंगे। पीछे स्नेक प्लांट है, और इस तरफ ये मारीगोल्ड, जैसे मकामी ज़बान में हमारी जो ज़बान है हिंद को, उसमें हम इसको सतबरगा भी कहते हैं। इसका सीज़न भी ख़त्म हो चुका है, इसलिए इनकी ग्रोथ रुकी हुई है। और ये एक है बकेन, और इस तरफ भी एक बड़ा सारा दरख्त है। तो ये था मेरे एक गार्डन का एक छोटा सा ओवरव्यू। मैंने कहा ये आपको दिखा दूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। गार्डनिंग के हवाले से अगर आप कोई चीज़ पूछना चाहें तो कमेंट में पूछ सकते हैं, और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर सकते हैं। पसंद नहीं आई तो डिसलाइक का ऑप्शन भी मौजूद है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।